डियर स्टूडेंट्स, आज अपने जो लोअर नॉन कोडेट्स है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत जियार्डिया है, जियार्डिया जो परजीवी है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो जियार्डिया आपने को पता है कि अपनी बॉडी के अंदर एक एंडोपेरासाइट के रूप में पाया जाता है। और जियार्डिया ये पूरे वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व के अंदर पाया जाता है। ये विश्वव्यापी है। इसे सामान्य अपनी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो दूसरे जो पर्याय या इसके जो साइनोनिम्स के रूप में जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसमें जियार्डिया लेम्बलिया और दूसरा इसका लेम्बलिया इंटेस्टाइनलिस भी है। अच्छा, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अमेरिका में इसे हाइकर्स डिजीज़ या पदयात्रियों का जो डायरिया है के नाम से भी जानते हैं। और रसिया के अंदर इसे शेलानियों का रोग या ट्रेवलर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अपने को पता है कि यह परजीवी जो प्रोटोजोआ परजीवी है वो मनुष्य की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर पाया जाता है। इसकी जो हैबिटेट के बारे में देखें, अपने जो वासस्थान है, तो ये ड्यूडिनम और जो अपर पार्ट ऑफ जेजुनम है, जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके अंदर ये पाया जाता है। अच्छा, इसकी खोज के बारे में अपनी बात करें तो सबसे पहले इसको 1661 में अपने स्वयं की विष्ठा के अंदर परीक्षण किया था ल्यूवान नामक वैज्ञानिक ने, ल्यूवान हुक। और उसके बाद में इसकी जो खोज है, खोज का श्रेय 1859 में लेम्बल नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। अच्छा, जो इसका पूरा जो वर्णन है, पूरा जो एक्सप्लेन किया है, वो 1614 के अंदर एलेक्सीफ नामक वैज्ञानिक ने इसकी पूरी जो स्टडी की है। अच्छा, अपने इसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास इसकी मेस्टिकोफोरा, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर डिप्लोमोनेडिडा, जीनस जियार्डिया और इसकी स्पीसीज है वो इंटेस्टाइनलिस, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। इसके आधार पर इसकी जो स्पीसीज है वो इंटेस्टाइनलिस है। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें अपने, इसकी जो संरचना है, संरचना के अंदर इसके अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो इसकी ट्रोफोजोइट अवस्था होती है जो ऊपर इस डायग्राम में दिखा रखी है, और दूसरी इसकी जो नीचे डायग्राम वो है सिस्ट अवस्था। तो सबसे पहले अपने इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो जियार्डिया है, जियार्डिया बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्राणी है और इसकी आकृति है वो टेनिस के रैकेट के समान दिखाई देती है अपने को। और इसकी जो डोर्सल सरफेस है वो उत्तल और जो वेंट्रल सरफेस है वो अवतल होती है। जियार्डिया की लंबाई लगभग 8 से 14 माइक्रोन और चौड़ाई 5 से 12 माइक्रोन के लगभग होती है। इस जंतु के जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे का भाग है, उसकी वेंट्रल सरफेस की ओर, अपन वेंट्रल सरफेस, ये जो डायग्राम है इसका वेंट्रल सरफेस का दिया हुआ है, क्योंकि वेंट्रल सरफेस से की क्या है, अवतल की होता है, और ऊपर की तरफ से इसको देखते हैं तो ये उभरा हुआ है, यानी उत्तल कंडीशन में होता है। और अगर इसकी अपन लेटरल साइड देखेंगे तो ये अपने को आधी कटी हुई नाशपाती के रूप में दिखाई देता है। तो ये जो डायग्राम है वो इसकी वेंट्रल सरफेस का है। तो वेंट्रल सरफेस के अंदर इसमें एक सकिंग डिस्क होती है जो ऊपर की तरफ इसमें दिखा रखी है, सकिंग डिस्क। तो जिसकी सहायता से ये क्या है, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर जो इसका एडेसिव ऑर्गन है जिसकी सहायता से ये चिपका हुआ रहता है। जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम, जो उपकला कोशिकाएं हैं, उपकला कोशिकाओं से चिपका हुआ रहता है। और
अगर इसकी शेप के बारे में करें तो ये आगे की तरफ से चौड़ा और पीछे की तरफ से अपने को नुकीला दिखाई देता है। अच्छा, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस या उसको जिसे अपने जो एंडोसोम कहते हैं, तो एंडोसोम इसके अंदर पाया जाता है। इस जंतु में 4 जोड़ी फ्लेजेला पाए जाते हैं, जिसमें एक जोड़ी उसकी एंटीरियर जैसे आगे की तरफ दिखाई दे रही हैं, ये इसकी एंटीरियर लेटरल, और इसके पीछे जो फ्लेजेला निकले हुए हैं वो कौन से हैं, इसके पोस्टीरियर लेटरल, और लास्ट जो एंड है इसका एंड पार्ट है वहाँ पर इसके अंदर एक जोड़ी कोडल, और जो इसके मध्य भाग से जो निकले हुए हैं वो इसकी वेंट्रल फ्लेजेला है। तो इसके अंदर 4 जोड़ी फ्लेजेला पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दोनों जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में एक छड़ के रूप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपने को, है ना, ये इसकी एक्सोस्टाइल है। अच्छा, डिस्क के नीचे एक जो सकिंग डिस्क है उसके नीचे एक इसके अंदर जो गहरी स्टैंड जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है वो इसकी पैराबेसल बॉडीज है। तो इस तरह की इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्रोफोजोइट स्टेज है उसकी स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अपन जैसे दूसरा डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम ये कौन सा है, इसका सिस्ट का डायग्राम है। तो सिस्ट के डायग्राम के अंदर अपन देखें तो अच्छा, जब ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो जैसे बाइनरी फिशन करता रहता है तो उसके बीच बीच में इसके अंदर क्या होता है, सिस्ट का निर्माण होता है। तो ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है, जिसे अपने इंसिस्टमेंट या जो पुट्टी भवन है वो कहते हैं, है ना। तो पूरा जो ट्रोफोजोइट है वो एक सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है इस तरह से। अच्छा, जब इसकी जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं जैसे अम्लीय माध्यम है तो अपने को सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, सिस्ट का निर्माण करता है। अच्छा, पूर्ण विकसित जो सिस्ट है उसका आकार अंडाकार होता है। ये पूरा अंडाकार रूप में अपने को दिखाई देता है, जिसका साइज लगभग 12 माइक्रोन और 12 माइक्रोन लंबा और 7 माइक्रोन तक चौड़ा होता है। सिस्ट भित्ति के अंदर एक्सोस्टाइल विभाजित रेखा के रूप में अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही है। केंद्रक होते हैं वो 4 होते हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है। तो ये इसके अंदर केंद्रक 4 होते हैं, जो एक ही जो इसका एंड है एंटीरियर पार्ट वहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, कोशिका द्रव्य में फ्लेजिला और सकिंग डिस्क है वो इसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं अपने को। तो ये अवशेष ही होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं इसके अंदर। तो ये जो इसकी जो शेस्ट स्टेज है वो कौन सी संक्रमित अवस्था है, इसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है। तो ये इसकी अपन जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चर्चा की कि इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल रूप से ये 2 अवस्थाओं के अंदर ट्रोफोजोइट और सिस्ट स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा अपनी इसकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करें तो अपने को पता है कि जो ट्रोफोजोइट है वो ट्रोफोजोइट इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो इसकी अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम और जेजुनम, उसके अंदर पाया जाता है। और ये जियार्डिया है वो एक ही होस्ट के अंदर अपना जीवन पूर्ण करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रपोषी या जो मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल है वो इसके अंदर पाया जाता है। और इसके जीवन चक्र की अगर चर्चा करें अपने, तो जीवन चक्र को अपने मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका होता है बाइनरी फिशन, दूसरा इसका इंसिस्टमेंट और तीसरा इसका इन्फेक्शन। ये 3 स्टेप के रूप में अपने इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन की बात करें तो जियार्डिया बाइनरी फिशन के द्वारा जनन करता है। और इसके अंदर जो बाइनरी फिशन होता है वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। अपने को पता है कि जो फ्लेजलेट्स जंतु हैं उनके अंदर कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है, और जो सीलिएट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। तो इसके अंदर कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन पाया जाता है। और इसमें केवल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके द्वारा ही जनन होता है, क्योंकि जंतु अपनी जो लंबोत स्टेज है या जो लंबोत अक्ष है उससे 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और विखंडन द्वारा इसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अच्छा, विखंडन के बीच में इसके द्वारा सिस्ट का निर्माण भी किया जाता है। इसी कारण
जो रोगी होते हैं उनके मल परीक्षण में किसी दिन अनेक जो सिस्ट होती है वो दिखाई देती है और किसी दिन जो सिस्ट होती है वो एब्सेंट होती है इसके अंदर। तो ये बाइनरी फिशन के द्वारा लगातार अपना संख्या में वृद्धि करता रहता है। अच्छा, इसके बाद में इसमें जो इंसिस्टमेंट है, जैसे अपने ऊपर देख चुके हैं कि बाइनरी फिशन के बीच बीच में इसमें इंसिस्टमेंट होता है, और जो सिस्ट है स्ट्रक्चर में अपन चर्चा कर चुके हैं कि वो क्या होती है, अंडाकार होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है, 4 न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। और ये जो इसकी टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज है वो क्या है, संक्रामक अवस्था है, या जो इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो यही होती है। पुट्टी के चारों ओर जो सिस्ट है उसके चारों ओर एक मोटी सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो सिस्ट है, सिस्ट का जो ये अपनी जो फिकल मटेरियल होता है उसके द्वारा बॉडी से बाहर निष्कासित कर देता है, और सामान्यतः ये सिस्ट होती है वो 10 दिनों तक बाहरी वातावरण में जीवित रह सकती है। अगर ये कोई जो इसका वाहक है जैसे कॉकरोच या जो हाउस फ्लाई वगैरह है तो उनके द्वारा वापस मनुष्य के अंदर नहीं पहुंचती है तो ये वातावरण में नष्ट हो जाती है। तो इसके जो वाहक है वो कॉकरोच और जो हाउस फ्लाई जो मक्खी है, घरेलू मक्खी, ये इसके मुख्य रूप से वाहक है, और उनके अंदर आने के बाद में ये क्या है, लंबे समय तक जीवित रह सकती है। अच्छा, तीसरा जो इसका जो पॉइंट अपना वो है इन्फेक्शन, ये किस तरह से संक्रमण करता है। तो जो टेट्रान्यूक्लिएट जो सिस्ट है वह जो परजीवी की जो संक्रामक अवस्था है वह है, यानी इन्फेक्शियस स्टेज है, और इसका संक्रमण इसकी जो फीकल रूट है उसके द्वारा होता है, अपने को पता है। तो जो सिस्ट है वो मल या जो विष्ठा है उसके साथ बाहर त्याग दी जाती है। संक्रमण मुख्य रूप से जो खाने पीने की वस्तुएं उनके द्वारा, सब्जियों, फलों और जो कंटामिनेटेड वाटर है, जो संदूषित पानी है, उसके द्वारा होता है। और जब सिस्ट प्रपोसी की इंटेस्टाइन में जाती है तो इसके कोशिका द्रव में विभाजन होता है, और विभाजन के द्वारा यानी साइटोप्लाज्मिक, ये कौन सा है इसका, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, और इसके द्वारा ये एक सिस्ट होती है वो 2 जियार्डिया में एक सिस्ट से 2 जियार्डिया उत्पन्न हो जाती हैं। ये एक सिस्ट 2 जियार्डिया में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, और जियार्डिया की जो ये जो अवस्था है जो सिस्ट से जो बन रही है वो कौन सी है, ट्रोफोजोइट अवस्था होती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो जीवन चक्र है वो पूरी तरह से चलता रहता है। अच्छा, इसके बाद में अपनी इसकी जो पैथोजेनिसिटी है या जो रोग जनकता है उसके बारे में चर्चा करें तो जियार्डिया अपने को पता है जो जियार्डिया का जो अपना इंटीरियर पार्ट है उस इंटीरियर पार्ट से ये क्या डिस्क की सहायता से जो अपनी इंटेस्टाइनल है, जो इंटेस्टाइन है उसकी उपकला कोशिकाओं से चिपका रहता है। और इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, एंटीरियर जो उसका अपर इंटेस्टाइन, तो अपर इंटेस्टाइन में क्या आ गई, ड्यूडिनम और जेजुनम ऑफ इंटेस्टाइन, तो उससे ये जो इंटेस्टाइन की उपकला कोशिका होता है उनके साथ चिपका रहता है। और इसके जो परिणाम स्वरूप जब चिपके रहते हैं ये, तो ये मुख्य रूप से जो आंतरिक जो अवशोषण की क्रिया है उसको बाधित करते हैं। तो सर्वाधिक जो प्रभाव है वो वसा के अवशोषण पर पड़ता है इसके, और वसा के अवशोषण के कारण जैसे वसा के अंदर जो कुछ विटामिन्स हैं, जैसे वसा के अंदर घुलनशील होती है जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, तो इनका भी क्या है उसके अंदर कमी आ जाती है, विटामिन्स की भी। तो इसके कारण मुख्य रूप से फैट के कारण विटामिन्स का जो अवशोषण है वो घट जाता है, और इंटेस्टाइन में वसा की मात्रा के बढ़ने के परिणाम स्वरूप रोगी को क्या, डायरिया हो जाता है। तो ये जो फैट है, ये फैट फीकल मटेरियल के द्वारा लगातार बाहर निष्कासित करती जाती है, और जिससे विटामिन्स वगैरह ये भी बॉडी से बाहर निष्कासित करती जाती है। इस कारण ये क्या, डायरिया हो जाता है। तो पीले रंग के जो मल का त्याग होने लगता है, और मल के साथ मुख्य रूप से और इसमें क्या क्या म्यूकस का सेक्रेशन भी होता है, तो म्यूकस का भी त्याग हो जाता है, और रोगी में एलर्जिक
ड्रमेटिटिस उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा रोगी में पेट का दर्द, सर का दर्द, इनका भी उसको एहसास और होने लग जाता है। और कई बार इसके अंदर क्या होता है, कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रोगी करता है। तो ये इसकी पैथोजेनिसिटी है। फिर पैथोजेनिसिटी के बाद में अपन चर्चा करें तो डायग्नोसिस कैसे करें। तो डायग्नोसिस के अंदर अपने को पता है कि जो मनुष्य का जो फीकल मटेरियल है उसके साथ बाहर निष्कासित किया जाता है। तो इसकी जो फीकल मटेरियल के अंदर उसका परीक्षण किया जाता है और उसके अंदर सिस्ट और ट्रोफोजोइट है, उनकी स्टेजेस को देखा जाता है। तो मुख्य रूप से जो सिस्ट होती है वो इसके अंदर बाहर निष्कासित की जाती है। और इसके अंदर जैसे एक बार या एक दिन के जो मल है उसके द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता, लगातार 2 या 3 दिन, क्योंकि कई बार इसमें जैसे ट्रोफोजोइट्स के अंदर क्या होता है, बाइंड्री फिशन होता है, फिर वो कंटिन्यूस वो साइकिल चलता रहता है। और बीच बीच में जब भी प्रतिकूल वातावरण होता है अंदर का, है ना, प्रतिकूल जो जीव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, तो उसके अंदर सिस्ट का निर्माण होता है। तो बीच बीच में कई बार इसमें क्या सिस्ट नहीं होती, तो 2-3 दिन लगातार इसके जो फीकल मटेरियल है उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे इसको अपने डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, प्रिकॉशंस जो सावधानियां के बारे में अपन चर्चा करें तो क्योंकि फीकल मटेरियल के द्वारा निष्कासित की जा रही है, तो जो इसका मतलब ये है कि जो शौच है वो खुले में नहीं करना चाहिए। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको मक्खियों और कॉकरोच के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि मक्खी और जो कॉकरोच होते हैं उनकी सहायता से ही इसमें क्या कंटामिनेशन होता है। अच्छा, फलों और कच्ची सब्जियां हैं उनको जो लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट है उनके द्वारा अच्छी तरह से धोकर काम में लेनी चाहिए। और व्यक्ति स्वयं को भी अब साफ सुथरा रखे, जिससे जो खुद के द्वारा भी इसमें क्या कंटामिनेशन हो सकता है। जैसे नाखून वगैरह अगर बड़े हुए हैं तो उसके अंदर ये सिस्ट फंसी रह सकती है और उसके द्वारा भी कंटामिनेशन हो जाता है। तो ये इसकी सावधानी है। फिर अपन ट्रीटमेंट या जो इसके उपचार के बारे में चर्चा करें तो जियार्डिया रोग के उपचार के अंदर जो अमीबियड पैचिस है उसके अंदर जो औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं उनके द्वारा इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये औषधियाँ मुख्य रूप से मेट्रोनिडाज़ोल है, और इसके अलावा इसमें एटेब्रीन और एक्रेनी औषधि है, ये भी प्रयोग की जाती है। और इसके अलावा इसमें क्लोरोक्विन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो जियार्डिया है ये डायरिया रोग करता है, और इसके कारण अपने इसकी जो प्रोटोजोआ संघ के जो रोगजनकता वाले उसके अंदर अपने इसका अध्ययन कर रहे हैं। थैंक यू।